नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEET पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आप लोगों के लिए पैट के प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, मॉडल टेस्ट कराने वाले हैं, जिसमें आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। बाद में टेस्ट, मॉक टेस्ट और लास्ट में मॉडल पेपर करा दिए जाएंगे। तो आज आपकी पहली क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टाइम टेबल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसी टाइम ही सारी क्लासें चलती हैं हमारी। स्टार्टिंग करने से पहले आपका जो पहला चैप्टर है हो जाएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले कुछ उसमें बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे ये हमारे अल्फ़ाबेटिकल लेटर दिए हुए हैं, जिसमें उनकी प्लेस वैल्यू दी हुई है। अब जैसा कि आप सोचोगे कि इसके लिए हम कैसे याद करें, तो उसके लिए याद करने का कुछ ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस जो मैं आपको ट्रिक बताऊं या जिस तरह से आपको याद कराऊं, बस आपको बार बार उसी तरह से लिख कर देखना है। फिर आप जब भी क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं इनको कैसे याद करते हैं। जैसे हमारे ए है, ए की प्लेस वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, 1। तो हम इसको कैसे समझेंगे? जैसे हम बोलते हैं कि A1 यानी कि ये बहुत A1 है, तो ए से हमारा क्या हो जाएगा, 1। और वैसे भी हमको ABCD ये हमारे स्टार्टिंग के लेटर होते हैं, इनको याद करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे ए पे 1 हो गया तो A1 हो गया। अब बी पे क्या होता है, हमारा 2 होता है। तो जैसे हमारे किसी लड़के का नाम होता है बिट्टू या B2 बोल देते हैं उसके लिए, तो बी से हम याद कर लेंगे B2, ठीक है। अब सी का हम याद कर लेंगे, ये किसी का हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जैसे डी पे हमारा क्या होगा, डी पे हमारा 4 हो जाएगा। ये कैसे याद करेंगे हम? जैसे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें ऑप्शन दिए हुए होते हैं कि फर्स्ट का ए का फर्स्ट, बी का सेकंड स्टेप से। तो ऐसे ही हम कर लेंगे, 4 का क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। ये बोलते नहीं है इसका 4 नंबर ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी तरह से याद कर लेना। अब ई की बात करते हैं, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है जो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। मैं इसे आपके लिए बताता हूँ उसके बारे में। जैसे एक होता है हमारा इजोटी। इजोटी में हमारे 5 लेटर होते हैं बस। उस पर ई हमारा क्या होता है, 5, जे हमारा होता है 10, ओ हमारा होता है 15, टी होता है हमारा 20 और बाई हो जाता है हमारा 25। तो इजोटी बस इतना याद कर लेना है हमको। इजोटी में हमारा जो भी गैप होता है वो कितने लेटर का होता है, 5-5 नंबर का हो जाता है जैसे। अब हम इसको ऐसे याद कर लेंगे, इजोटी ई यानी कि 5। अब उसके बाद हम चलते हैं एफ पर। एफ हमारा इस तरह से बनाते हैं हम एफ के लिए। तो अगर हम इसको इस तरह से बंद कर दें तो ये हमारे उल्टे 6 बन जाएंगे। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एफ फॉर फिक्स। फिक्स किसकी आर मतलब साउंड दे रहा है हल्की हल्की, 6 या फिक्स। तो एफ से हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा या फिर 6 हो जाएंगे। अब जी की बात करते हैं। जी हमारा कैसे होता है, जैसे जी हम किस तरह से बनाते हैं, जी हम ऐसे लिखते हैं इस तरह से। तो ये हमारी किसकी शेप दे रहा है, 7 की दे रहा है। तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे। अब हमारा हो जाता है एच। एच हम बनाते हैं इस तरह से। अगर हम इसको बंद कर दें ऊपर नीचे से तो ये किसकी शेप दे रहा है, हमारी 8 की दे रहा है। इसको इस तरह से याद कर लेंगे। चलिए फिर जैसे इसको 1 मिनट रुको, जरा इरेज कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आई को कैसे देखेंगे। अब आई हमारा ये है, आई को हम कैसे लिखते हैं, आई को हम लिखते हैं इस तरह से। तो ये जो हमारा 9 होता है उसका एक डंडा हमारा ये मतलब शेप दे रहा है आई की। तो हम इसको पढ़ लेंगे 9। आगे चलते हैं जे। जे पे हमारा क्या होता है, 10। अभी मैंने आपको बताया था इजोटी, ई में 5, जे में क्या हो जाता है हमारा 10। अब हम आगे चलते हैं, के हम देखते हैं। के पे हमारा क्या हो रहा है, 11। इसको कैसे करेंगे, एक कंपनी का नाम होता है केल्विन के 11। तो इसके हम याद कर लेंगे केल्विन के 11। तो उससे हमारा ये याद हो जाएगा कि के पे हमारा क्या हो जाता है, 11। अब चलते हैं एल की तरफ। तो एल हम कैसे बनाते हैं, एल के लिए जैसे हमारा ऐसा होता है। अब हम इसको कभी कभी जल्दी में ऐसे भी तो बना देते हैं। तो ये हमारी किसकी शेप दे रहा है,
2 की शेप दे रहा है यानी कि 2 की। तो अब हमारा 2 तो ये हो नहीं सकता क्योंकि b हो गया है हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 12 समझ लेंगे। ठीक है, l किसकी शेप दे रहा है, 2 की शेप दे रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 12। m पे क्या होता है हमारा 13। आजकल के लड़के भैया बहुत कहते हैं लड़कियों से कि मैं तेरा हीरो, तो मैं तेरा हीरो, तो m से क्या बोल देंगे 13। आगे n, जब मैं तेरा हो गया तो वो भी कहेगी भैया नहीं मैं तेरी नहीं हूँ, तो n से याद कर लेना 14। ठीक है, इस तरह से। अब o पे चलते हैं। o को हम कैसे याद करेंगे, o यानी कि हमने बोला था आपको इजोटी, EJOTY। तो E हो गया 5, J हो गया 10, तो O हमारा हो जाएगा 15। इस तरह से याद कर लेंगे। अब P पर हमारा हो जाएगा 16। इसको हम कैसे याद करेंगे, P हल्की हल्की, ये इस तरह से P बनता है हमारा, तो ये हमारे कैसे हो रहे हैं, उल्टे 6 हो रहे हैं, तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे। P से हो जाता है हमारा 16। Q पे हमारा क्या हो जाएगा 17। Q को हम कैसे देखते हैं, Q हम किस तरह से बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, तो हम इसको समझ लेंगे। ये हमारा कितनी है 7, यानी कि Q पे हमारा हो जाएगा 17। R हमारा कितना हो जाएगा 18। R की शेप हमारी ये होती है, अगर हम इसको नीचे से भी बंद कर देंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा, तो R पे हमारा हो जाएगा 18। S पर हमारा क्या हो जाएगा 19। S भी अगर S इस तरह से बनाते हैं, अगर हम इसको यहाँ से बंद कर दें तो ये क्या बन जाएंगे हमारे 9, ऐसे याद कर लेंगे। अब T से हमारा क्या हो जाएगा 20, यानी कि 20। अब या तो हम इजोटी से याद कर लें 20 होता है, वरना हम मैच तो देखते ही हैं, सभी देखते होंगे, T20 मैच आते हैं, तो उससे याद कर लो। U हमारा क्या हो जाएगा, U हो जाएगा हमारा 21। अब इसमें U हमारा हो जाता है 21। U हम कैसे बनाते हैं, U हम बनाते हैं इस तरह से, या तो अगर हम थोड़ा सा ये कर दें, यानी कि 21 कैसे लिखते हैं हम, 21 लिखते हैं ऐसे करके। तो हल्का से इसको अगर जोड़ रहे हैं तो ये किसकी शेप दे रहा है, U की शेप दे रहा है। अब V हो गया हमारा, ये V को हम कैसे बोलेंगे 22। जैसे B हमारी होती हैं 2, एक तो हमारी हो गई, ये हमारी कौन सी V है, सेकंड वाली है। तो जब डबल V है तो हम 2 को 2 बार लिख लेंगे, यानी कि 22 हो जाएगा हमारा। अब W हम कैसे करेंगे, 3 की शेप होती है इस तरह से, अगर हम इसको ऐसे कर रहे हैं उल्टा हम ऐसे कर देंगे तो ये हमारी किसकी शेप दे रहा है, W की शेप दे रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 23। और X Y Z को याद कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। X हो जाएगा 24, Y हो जाएगा 25 और Z हो जाएगा 26। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं। अब जैसे पहला प्रश्न हमारा यह है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पवन को QBXBO लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। अब पवन है हमारा, जैसे पवन पे पवन लिख लो पहले। पवन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, P की हो जाती है हमारी A। अब कैसे याद करेंगे इसके लिए, P देखो, P हमारा क्या है, उल्टे 6 की शेप दे रहा है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे 16। A हमारा 1 हो जाता है, A1 से बताया था। W से हमने कैसे बताया था, उल्टे 3 की शेप, तो ये हो जाएगा हमारा 23। A पर हम देख लेंगे A1 हो गया, N मैंने बताया था कितना हो जाता है 14, M 13 तो N 14। उसके बाद क्या बनना है, पवन का बनना है QBXBO। X कितना बताया था मैंने, नहीं X नहीं Q है ये। Q मैंने आपको कितना बताया था, Q शेप दे रहा है 7 की, तो इस पे हमारा हो जाएगा 17। B हमारा हो जाएगा 2 क्योंकि B 2। X मैंने बोला था कि आप याद कर लेना, X हमारा हो जाएगा 24 और B हमारा हो जाएगा 2, O हमारा हो जाएगा इजोटी EJO, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 15। अब जैसे इसने P को Q बना दिया, तो P हमारा कितना था 16 था, Q हमारा कितना हो गया 17, तो इसमें हमारा क्या हो गया प्लस 1 ऐड हो गया। अब A से हमारा B हो गया, तो A हमारा क्या था 1 और B हमारा क्या है 2, तो इसमें भी हमारा प्लस 1 ऐड हो गया। अब 23, W हमारा क्या था 23 था, और W से हमारा क्या बन गया X बन गया, यानी कि 24 हो गया, तो इसमें हमारा क्या हो गया
+1 हो गया, यानी कि सभी में हमारा क्या क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। उसी तरह से हम जामुन को देखते हैं। चलो जामुन के लिए हमने जामुन सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसको मिटा दें। अब जामुन को लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी होती है ताकि हमारा क्वेश्चन आराम से जल्दी हो जाए। जैसे अभी तो हमारा +1 हो रहा है, बाद में अगर घटेंगे या बढ़ेंगे तो उसमें हमको दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम इसकी लिख लेते हैं। जामुन जे पे हमारा क्या हो जाएगा, इजोटी, यानी जे पे हमारा 10, A1 M पे हो जाएगा मैं 13, तो ये हो जाएगा 13 हमारा। यू हमारा किसकी शेप देता है, 21 की शेप दे रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 21। एन किसकी शेप दे रहा है, 14 की शेप नहीं दे रहा है, मतलब मैं 13, तो 13 के बाद हमारा क्या आता है, 14, यानी कि एन आता है हमारा। अब सभी में क्या हो रहा था, +1 हो रहा था, तो इसमें अगर हम 10 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 पे हमारा क्या आता है, मैंने बताया था आपको केल्विन के 11 पे हमारा क्या आ रहा था, के आ रहा था। ए हमारा हो जाता है A1, तो हमारा 1 प्लस करेंगे इसमें हमारा 2 हो जाएगा। 2 पे हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, यानी कि इसमें आ जाएगा हमारा B। मैं 13 के बाद हमारा 14 आता है, और 14 पे हमारा क्या आता है, N आता है, क्योंकि M के बाद भी तो N आता है, तो वो 14 हो जाएगा, यानी कि N। U हमारा क्या होता है, 21 में अगर हम 1 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। 22 पे मैंने आपको बताया था V हो जाती है, क्योंकि V मतलब 2 नंबर 2 V होती हैं, और ये लास्ट वाली है, तो हम इसको कर लेंगे 22 नंबर की V। N हमारा हो जाएगा 14 में 1 ऐड करेंगे 15, और 15 पे हमारा क्या आता है, O। हमारा आंसर हो जाएगा KVNVO। कौन सा ऑप्शन है इसका, यह है C, यही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में आर्गू को YPESC लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में डायग्राम को कैसे लिखा जाएगा। चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखना है। तो A हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। R हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। G हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। U कितना हो जाएगा, 21। E कितना हो जाएगा, 5 इजोटी। अब इसको इन्होंने क्या बनाया है, YPESC। बाई हमारा कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। P हमारा कितना हो जाता है, 16, इसको कॉमन लगा लो। E कितना हो जाता है, 5। S कितना हो जाता है, 19। C कितना हो जाता है हमारा, 3। अब इसमें हमको क्या दिख रहा है, जैसे हम साफ साफ दिख रहे हैं, हमारा यहाँ पे 1 था, 25 हो गया। चलो ये समझ में नहीं आया, इसको हटाओ, क्योंकि +24 भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, इसको छोड़ दो अभी। अब हमारा यहाँ कितना है, ये हमारा हो रहा है 18। 18 से 16 होने में क्या करना पड़ा इसको, तो इसमें क्या हुआ, -2 करना पड़ा, तभी तो हुआ ये। अगला देखते हैं, 7 था हमारा, 5 हो गया, क्या करना पड़ा, -2 करना पड़ा। 21 था हमारा, 19 हो गया, हमको क्या करना पड़ा, 2 माइनस करना पड़ा। तो इसको हम क्या मान लेंगे, अब जैसे हमारे टोटल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 के बाद जेड हमारा ख़त्म हो गया। अगर हम फिर से स्टार्टिंग करना चाहेंगे उसी क्रम में, तो 26 के बाद हमारा क्या आता है, 27 आता है। लेकिन हमारे इंग्लिश लेटर जो होते हैं उसमें हमारा क्या आ जाएगा, फिर से रिपीट हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए को हम यहाँ पे 27 मान लेते हैं। जब हम 27 मानेंगे और 27 में से हम -2 करेंगे, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि हमने इसको 27 मान के यहाँ पे भी -2 किए हैं। अब इसी तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे इसने लिखा है डायग्राम को कैसे लिखा जाएगा, तो डायग्राम में हमारा डी पे क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। आई पे क्या आता है हमारा, 9 आ जाता है। ए पर हमारा क्या आएगा, 1। जी पे 7, आर पे 18, ए पे 1, और एम पे हमारा क्या हो जाएगा, 13। मैं 13। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने सभी में -2 किए थे। अब 4 में हम -2 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 2। 2 पर हमारा क्या हो जाता है, बी हो जाएगा। 9 में से 2 हटाएंगे, कितना बचेगा, 7। 7 पे हमारा क्या हो जाता है, जी हो जाता है।
अब एक में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा माइनस में पहुंच जाएगा। तो हमने क्या बताया था, ए से अगर हम फिर से स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 27 से स्टार्ट हो जाता है। तो ए हमारा हो जाएगा 27, 27 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 25, 25 पे हमारा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 7 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5, 5 पे हमारा क्या हो जाता है, ई। अब 18 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 16, 16 पे हमारा क्या हो जाता है, पी। आई हमारा कितना हो गया, 9, 9 में नहीं, ये तो 1 है। यहाँ पे फिर से वही करेंगे, 1 मतलब हमारा 27, 27 में से जब 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 25, 25 पे हमारा क्या आता है, 22। 13 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 11, 11 का मैंने बताया था केल्विन के 11, तो ये हो जाएगा हमारा के। तो इसका आंसर हमारा क्या हो रहा है, बी जी बाई ई पी वाई के। तो ये किस ऑप्शन में है, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब डिस्प्ले को क्या लिखा गया है, बी एल क्यू एस जे डी डब्ल्यू लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रोजेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। अब डिस्प्ले में डी को हम क्या बोलते हैं, डी को हमारा लिखा जाता है 4, आई को 9, एस को 19, पी को 16, एल को 12, ए को 1 और बाई को 25। अब डिस्प्ले को लिखा गया है क्या, बी। बी पे हमारा कितना हो जाता है, बी हो जाता है हमारा 2, एल हमारा हो जाएगा 12, क्यू हमारा हो जाएगा 17, एस हमारा हो जाएगा 19, जे हमारा हो जाएगा 10 इजोटी से, डी हमारा हो जाएगा 4 और डब्ल्यू हमारा हो जाएगा 23। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें 4 था हमारा 2 हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, -2 हुआ है। 9 थे हमारे यहाँ पे, 9 से हमारे 12 बनने में क्या करना पड़ा हमको, +3 ऐड करना पड़ा है। तो यहाँ पे +3 हो रहा है। अगले में देखते हैं 19 था, 17 हो गए यानी कि -2 हो गया। अगले में देखते हैं 16 थे, 19 हो गए यानी कि +3 हो गया। यानी कि -2 +3 -2 +3 यही क्रम चल रहा है हमारा। तो अब इसमें बोला गया है कि प्रोजेक्ट को किस तरह से लिखा जाएगा। तो प्रोजेक्ट के लिए हम देखते हैं, पी हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, आर हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ओ हमारा 15, जे हमारा इजोटी 10, ई हमारा 5, सी हमारा 3 हो जाएगा और टी हमारा T20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, पहले करना है -2 फिर +3 -2 +3। 16 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे 14 बच जाएगा और 14 पे होता है n। 18 में +3 करेंगे हो जाएगा 21 और 21 हमारा किसकी शेप दे रहा है, यू की दे रहा है। 15 में -2 करेंगे 13 हो जाएगा, 13 यानी कि मैं 13, तो m हो जाएगा। अब 10 में हम 3 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, 13 पे हमारा क्या आता है, मैं 13। उसके बाद 5 था हमारा, 5 में हम क्या करेंगे, -2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 यानी कि सी हो जाएगा। अब 3 है, 3 में हम क्या करेंगे, +3 करेंगे 6 हो जाएगा, 6 पे हमारा हो जाएगा एफ। और फिर 20 में से अगर हम -2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 यानी कि आर। तो हमारा आंसर हो रहा है NUMMCFR। ये किस में है हमारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में श्याम को JXVEP लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में पिंकू को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका आंसर कैसे होगा, जैसे श्याम, श्याम एस पे हमारा क्या होता है, एस पे हमारा हो जाता है 19, एच पे हमारा हो जाएगा 8, बाई पे हो जाएगा 25, ए पे हो जाएगा 1, एम पे हो जाएगा 13, जे पे हमारा क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा हमारा 10, एक्स हमारा हो जाएगा 24, वी हमारा हो जाएगा 22, ई हो जाएगा हमारा 5 और पी हो जाएगा हमारा 16। अब इसको कैसे किया गया है वो देखते हैं। चलो अब देखते हैं, जैसे हम सबसे पहले वही वाला क्रम देखेंगे। तो 19 में से हमने क्या किया, -9 करिए तभी तो हमारा 10 बना है। अब 8 में से 24
25 में से 22 मतलब यहाँ -3 हो रहे हैं, तो इसका हमारा लॉजिक नहीं बनना है। हम आगे देखते हैं। अब हमको करना क्या होता है, जैसे हमारा 19 दिया हुआ है, हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसके पास वाली वैल्यू हमारी कहाँ दी हुई है। तो 19 के पास वाली वैल्यू हमारी 2 हो रही है, इसमें एक हो रही है 22 और इसमें एक हो रही है 16, यानी कि +3 हो रही है और -3 हो रही है। तो हम चलो स्टार्टिंग कर लेते हैं। जैसे अगर हम इस तरह से करेंगे, 19 में हमने +3 किए हैं तो हमारे 22 हो रहे हैं। तो अब दूसरा हम देखते चलते हैं 8 के पास की वैल्यू क्या है, 8 के पास की वैल्यू है 5 और 10। तो इससे हमारा नहीं हो पा रहा है और ना हमारा इस साइड हो जा रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 22 अब लेनी नहीं पड़ेगी संख्या। अब हम किसको लेंगे, यहाँ पे 16 को लेंगे। 16 को लेने से अब देखते हैं कैसे हो रहा है। तो 19 में से 16 बनाने पर हमको क्या करना पड़ा है, -3 करना पड़ा है। अब उसी तरह से हम 8 को लेके चलेंगे। 8 में से हमने क्या किया है, -3 करेंगे तो 5 हो रहा है, यानी कि इधर वाली स्टार्टिंग से चल रही है और इधर वाली लास्ट से हमारी। तो 19 में से -3 गए, 16 बच गए। 8 में से -3 गए, 5 हो गए। अब 25 में से -3 गए, कितने बच गए, 22। अब 1 में से, अब वही बात, 1 में से तो घटेंगे नहीं 24, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 को हम मान लेंगे 27। 27 जब मानेंगे तो 27 में से 3 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24। अब 13 में से हम माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि जो हमारी संख्या, जो हमारा जो फॉर्मेट बनना है वो इस तरह से बनना है। तो इसी तरह से हमको क्वेश्चन करना है। अब कैसे करते हैं इसके लिए, अब पिंकू को हम लिख लें पहले। पी हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा, 9। एन कितना हो जाएगा, 14। के कितना हो जाएगा हमारा, 11। यू कितना हो जाएगा, 21। अब फिर से हमको क्या करना है, जो स्टार्टिंग वाली संख्या है इसमें से -3 करके हमको लास्ट में लिख देना है। 16 में से जब 3 जाएंगे कितने बचेंगे, 13। 13 पे हमारा क्या हो जाएगा, m। 9 पे, 9 से 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 6। 6 पे हमारा होता है f, यानी फिक्स, यानी 6। 14 में से -3 करेंगे, 11। 11 हमारा कितना होता है, k, मतलब k हो जाएगा हमारे यहाँ पे। अब 11 में से -3 जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8। 8 पे हमारा होता है h। अब 21 में से -3 करेंगे, हो जाएगा 18। 18 हमारा क्या होता है, r। तो आंसर हमारा क्या बनना है, RHKFM। RHKFM, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसमें डेली क्लास मिलती रहेंगी जिसमें कि आपको डेली के मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रेल को KCTN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रीड को कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं इसके लिए। तो रेल, R पे हमारा क्या बनना है, R हो जाएगा हमारा 18। A हमारा हो जाएगा 1। I हमारा हो जाएगा 9। L हमारा हो जाएगा 12। K हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। C हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। T हमारा हो जाएगा 20। उसके बाद N हमारा हो जाएगा 14। अब समझते हैं ये कैसे हो रहा है। तो 18 से 11 नहीं हो पा रहे हैं, ये नहीं बनेगा हमारा फॉरवर्डिंग वाला। तो हम इसको कैसे देखते हैं, हमने वही बात बताई, हमको 18 के पास वाली वैल्यू देखनी है। 18 के पास वाली वैल्यू कौन सी है, 20 है। तो हम क्या करेंगे, 20 को हम कैसे करेंगे, 18 में 2 जोड़ेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक में हमारा 3 बनना है, 1 से 3, तो क्या हो रहा है, +2 हो रहे हैं। 9 देखते हैं, 9 में हमारे प्लस अगर 2 हो रहे हैं, कितने हो जाएंगे, 11। और 12 में अगर 2 हम जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे हमारे, 14। यानी कि इस तरह का पैटर्न बनना है। तो हम रीड को कैसे लिखेंगे, तो चलो देखते हैं। फिर इसकी पहले प्लेस वैल्यू हम लिख लेंगे। रीड में हमारा आर पे हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ई पे हमारा 5, ए पे हमारा 1 हो जाएगा और डी पे हमारा क्या हो जाएगा, 4। देखते हैं उसी पैटर्न में। तो 18 पे अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे +2 करेंगे, 20 पे हमारा क्या हो जाएगा, टी। 5 में +2 करेंगे, 7 पे हमारा हो जाता है जी। 1 में अगर +2 करेंगे, 3 पे हमारा हो जाता है सी। और 4 में +2 करेंगे तो हो जाएगा 6, यानी कि एफ। तो इसका आंसर जो हो रहा है वो हो रहा है
KCGTF, CGTF कौन सा है हमारा? बी आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब जैसे हमारा क्या है, मदर्स को हमने क्या लिखा है? SRESTOM। अब हमको इसमें एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि मदर्स को इन्होंने क्या कर दिया। अब देखो जैसे ये स्टार्टिंग का एस है, इन्होंने यहाँ इसको रख दिया, और जो सेकंड लास्ट है उनको इन्होंने सेकंड बना दिया, थर्ड लास्ट है उसको उन्होंने तीसरा बना दिया। यानी कि इनने मदर्स को, जो मदर्स के जो लेटर हैं उनको क्या कर दिया है? पलट दिया है। जैसे एम हमारा स्टार्टिंग में था, लास्ट में कर दिया। ओ हमारा सेकंड था तो सेकंड लास्ट कर दिया। तो जो हमारा इस तरह से जो हमारे लेटर थे उनको इन्होंने किस तरह से बदल दिए हैं? इस तरह से। तो सेम हम क्या करेंगे विदाउट को, विदाउट हमारा इस तरह से है, अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो जो लास्ट वाला हमारा लेटर है वो हमारे पहले आते जाएंगे। अब जब पहले आएंगे तो हमारा कैसे हो जाएगा? THGUORB, ये बन जाएगा हमारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? THGUORB, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर